वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम देखेंगे 15 अप्रैल 2026 का जो सूजस पत्रिका है उससे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट। सूजस 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के बारे में जो डिटेल सूजस पत्रिका में दी गई है उसके बारे में हम, ये पोषण पखवाड़ा है 8th नेशनल पोषण पखवाड़ा, ये राष्ट्रीय स्तर का है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में लेते हुए स्वस्थ राज्य की मजबूत नींव तैयार कर रहा है। 9 अप्रैल से शुरू हुए, कब से स्टार्ट हो रहा है? 9 अप्रैल से। इस पोषण पखवाड़े में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 6 वर्ष में बच्चों के मस्तिष्क के सर्वोत्तम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही है। बच्चों में स्क्रीन टाइम को कमी लाने, प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा और मातृ एवं शिशु पोषण को बढ़ावा देने पे फोकस किया जा रहा है। 23 अप्रैल तक, कब से कब तक चलेगा? 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक चलने वाले इस पोषण पखवाड़े में अब तक 20 लाख से अधिक गतिविधियां सफलतापूर्वक संचालित की जा चुकी है, अभी तक कर चुके हैं। ये पखवाड़े के माध्यम से परिवारों और समुदायों के बीच उन पोषण की प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है जो स्वस्थ जीवन एवं मस्तिष्क के विकास में मददगार हो। ये जमीनी स्तर पर ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। इससे आंगनवाड़ी नेटवर्क और सामुदायिक संस्थाओं की सहायता से पोषण सेवाएं अंतिम छोर तक सशक्त हो। इस पखवाड़े में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए पोषण कल्याण आधारित स्वस्थ बाल काल की रूपरेखा बनाई जा रही है। मस्तिष्क का 85% भाग से अधिक विकास मात्र 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इसमें सबसे तीव्र विकास पहले 1000 दिनों के दौरान होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1000 दिनों तक, मतलब लगभग 3 साल की एज तक, इसी को ध्यान में रखते हुए इस पखवाड़े के तहत मस्तिष्क के विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन, क्या है, मस्तिष्क के विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन गतिविधि संचालित की जा रही है। राजस्थान में अब तक 4,89,000 से अधिक गतिविधियां हो चुकी हैं राजस्थान में अब तक। पोषण अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? पोषण पखवाड़ा जो चल रहा है ये 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से किया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है ना, इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि कहाँ से किया गया था। 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से किया गया था। राजस्थान ने पोषण अभियान के तहत उल्लेखनीय प्रदर्शन भी किया है। लास्ट ईयर सितंबर में आयोजित पोषण माह में राजस्थान ने 2nd रैंक, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो पोषण माह था लास्ट ईयर का, उसमें से जो सितंबर में हुआ था, 17 सितंबर से जो हुआ था, उसमें राजस्थान की रैंक कौन सी थी? 2nd रैंक थी। वहीं 7th पोषण पखवाड़ा में राजस्थान को पहला स्थान मिला था। जो पोषण पखवाड़ा था ना लास्ट ईयर का था, उसमें राजस्थान की रैंक कौन सी थी? 1st रैंक थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 ईयर्स आयु के वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर पर जोर देता है। किन किन के पे देता है? किशोरी हो गई, गर्भवती महिला हो गई, स्तनपान कराने वाली माता हो गई और 0 से 6 साल के बच्चे हो गए। ये कार्यक्रम प्रौद्योगिकी समन्वय और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कुपोषण, एनीमिया जैसे लक्षणों को कम करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कुपोषण की समस्या का समग्र रूप से समाधान करने में सहायक होगा ये जो पोषण पखवाड़ा का जो प्रोग्राम है। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए 2,42,000 से अधिक गतिविधियां संचालित। पखवाड़े के तहत मातृ एवं शिशु पोषण श्रेणी में 6,82,000 से अधिक, प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा श्रेणी में 3,83,000 से अधिक और स्क्रीन टाइम को कम करने में माता पिता और समुदाय की भूमिका से संबंधित श्रेणी में 2,42,000 से अधिक गतिविधियों का संचालन किया गया है। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए 1,76,000 से अधिक गतिविधियां आयोजित कर सामुदायिक समर्थन प्राप्त किया है। 27,671 से अधिक गतिविधियां अन्य श्रेणी में आयोजित की गई है। अब आयोजित गतिविधियां है कौन कौन सी? मातृ एवं शिशु पोषण, गर्भावस्था के दौरान सर्वोत्तम पोषण को बढ़ावा देने, केवल स्तनपान कराना और आयु के अनुसार पूरक आहार कराना। मस्तिष्क के विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन 0 से 3 साल, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षण के लिए संवाद को प्रोत्साहित करना, कम्युनिकेशन को।
प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा 3 से 6 साल, समग्र विकास और विद्यालय जाने की तैयारी में सहयोग करना, स्क्रीन टाइम को कम करने में माता पिता और समुदाय की भूमिका, स्वस्थ आदतें और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करना, जन भागीदारी CSR के माध्यम से आंगनवाड़ियों के बुनियादी ढांचे को और सेवा वितरण को मजबूत बनाना। तो ये है एक इम्पोर्टेंट कि जो पोषण पखवाड़ा है 8वां, सबसे पहले तो पोषण पखवाड़ा की शुरुआत कब से हुई थी? 8 मार्च 2018। 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस साल ये 8वां पोषण पखवाड़ा था। लास्ट ईयर का जो 7वां पोषण पखवाड़ा था उसमें राजस्थान को फर्स्ट रैंक मिली थी, और जो सितंबर में पोषण माह हुआ था, राष्ट्रीय पोषण माह, उसमें राजस्थान की 2nd रैंक थी। अब इसके बाद में कब से कब तक चल रहा है ये? तो 15 पखवाड़े का मतलब हो गया 15 दिन। तो 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ये आयोजन किया जाएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट ये फैक्ट बताया गया है कि 85% ब्रेन है ना 0 से 6 साल की एज में, और उसमें भी 0 से 3 साल की एज में तीव्र विकास होता है। इसके बारे में, इसके लिए एक यहाँ पे रहेगा मस्तिष्क के विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन गतिविधि, ये गतिविधि संचालित करी जा रही है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और अब तक राजस्थान में 4,89,000 से अधिक गतिविधियां हो चुकी है इससे संबंधित। तो ये था पोषण जो पखवाड़ा है उससे संबंधित जानकारी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। एंड इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।